अस्सलाम वालेकुम। अपना पाकिस्तान के साथ मैं हूं महाविश निसार। व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं केटल मंडी में, यानी कि जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी कराची में, जिसका इनेकाद किया जाता है बकरा ईद की मुनासिबत से, जिसमें लाखों की तादाद में हर तरह का जानवर लाया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं मंडी के उस हिस्से में जहाँ पर ऊंट लाए गए हैं। यहाँ से हम आपको वीआईपी कैटल फार्म पर भी लेकर जाएंगे और उसके अलावा जहाँ पर बकरे जिस ब्लॉक में रखे गए हैं वहाँ की भी सैर करवाएंगे। और आपको सैर का जनाब आपको इस विज़िट का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कितनी किस्मों के ऊँट हैं, कितनी तादाद में यहाँ पर ऊँट लाए गए हैं। मेरे रकम में आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जो है वो एक बड़ी तादाद है ऊँटों की यहाँ पर, जिन्हें कुर्बानी के लिए लाया गया है। और बताया जा रहा है कि अभी जैसे जैसे रात होती जाएगी यहाँ पर रोशनियाँ जगमगाएंगी और एक बिल्कुल एक फेस्टिविटी, एक मेले का समा होगा। यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में ख़रीदार मौजूद होंगे और रात के टाइम पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरती और जानवरों को ऐसे बना सवार के निखार के यहाँ पर रखा जाता है। इस वक्त भी मौसम बेहतर है, लेकिन रात में यहाँ पर जो है वो बिल्कुल एक मेला मवेशियों का समा होता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि ऊँट मंडी जो है वहाँ पर कितने ऊँट हैं, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लाए गए हैं। इसके अलावा फिर आपको VIP कैटल फार्म्स और लेकिन बच्चा कह रहा है कि जी उन्हें भी पीछे से 15,000 का मिलता है और बहुत छोटा सा बच्चा, इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड प्रोफेशनल। और ये ऊँटों की सजावट का ठेला है यहाँ पर। तो आगे चलते हैं, कुछ व्यापारियों से बात करते हैं, बल्कि हमारे साथ यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद भी हैं। तो जनाब एक व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस मंडी में अपने ऊँट लेकर आए हैं। उनसे जानते हैं कि कितने ऊँट लेकर आए हैं, ऊँटों को कैसे पालते हैं और एक ऊँट के खाने पीने पर, उसकी केयर करने पर कितना जो है वो लागत आती है और फिर ये कितने में उस ऊँट को बेचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने ऊँट लेकर आए आप? ये 50 दाना ले आया था। अच्छा, और 50 ऊँटों को कैसे पालते हैं? ये पालते हूँ पूरा 5 साल में ज्यादा पालते हूँ। जो ये पूरा कुर्बानी का जानवर होता है, ये जंगल का खाना देते हूँ, ये मूंगी का कट्टी ये बोलते हूँ, और गुआरे की भूसा होता है वो देते हूँ। 5 साल के बाद में हो जाता है कुर्बानी के काबिल। यानी एक ऊँट को कुर्बानी के काबिल होने में 5 साल? 5 साल लगता है, 5 साल लगता है। कहाँ से आए हैं आप, किस इलाके? ये हम नवाबशाह जिले से आए। नवाबशाह से 50 ऊँट लेकर यहाँ पर आए हैं और एक ऊँट को पालने में, उसको कुर्बानी की उम्र तक पहुँचने में 5 साल लगते हैं। अच्छा, कितना खर्चा आता है एक ऊँट पे? ये अंदाज़ा कम से कम ये 50-60 हज़ार साल में आ जाता है। हमारे इलाके में जंगल है, वो थोड़ा बहुत जंगल भी खाते हैं, बाद में दाना शाना दे देते हूँ। 50-60 हज़ार साल में आ जाता है एक दाने का। जी जी, ये भी आपकी। तो क्या उम्र है? इसकी ये 6 दांत है, मतलब 6 साल का हो गया। और अब आप कितने का बेचेंगे एक ऊँट? अभी जा रहे हैं, कोई 12 का, कोई 13 का, 10 से ऊपर ऊपर जा रहे हैं। और आपका कितना खर्चा आया होगा एक ऊँट पे? इधर तो बहुत खर्चा दिया, ये किराया महंगा हो गया, ये पर्ची का भी 4,000 रुपये एक जानवर का ले रहे हैं, पानी मूल का ले रहे हूँ। इधर तो बहुत खर्चा है।
हम आपको लेके चलेंगे बकरा फार्म्स की तरफ, यानी कि जिस ब्लॉक में मंडी के बकरे रखे गए हैं। तो अब हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत बकरे हैं और वाकई चॉइस करना मुश्किल है यहाँ पर कि अगर आपने बकरा खरीदना है तो फिर आप कौन सा खरीदें, कौन सा छोड़ें। इसी तरह अगर आप ऊँटों की बात करें तो एक से बढ़कर एक वहाँ पर जानवर मौजूद है, एक से बढ़कर एक ऑप्शन मौजूद है। और जो गाय और बैल वाला हिस्सा था तो बहुत ही खूबसूरत था और वो वीआईपी फार्म था जहाँ पर हम आपको लेकर गए थे। बकरों के लिए बात करते हैं, बकरों के व्यापारियों से, कुछ फैमिलीज भी यकीनन यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं और ये भी पता करते हैं कि ये किस नस्ल के बकरे हैं। आइए। तो जनाब हम इस वक्त बकरा फार्म में मौजूद हैं, इस टेंट में, और इस टेंट में जितने बकरे हैं वो माजिद साहब के हैं। माजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि एक बकरा पालने पे कितनी लागत आती है और फिर ये कितने का एक बकरा बेचते हैं। और इनके बकरे मुझे कोई ख़ास नस्ल के लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत, उनके रंग, उनकी जिसामत, और जिसामत में कद काट में भी अच्छे खूबसूरत है। तो इनसे पूछते हैं कि कोई ख़ास नस्ल है और ये कितने के बकरे बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नस्ल है इन बकरों की? इसमें मीरपुर की नस्ल है, कामोरी नस्ल के हैं, बीसर है, टेडे हैं। तो ये सब एक ही जैसे लग रहे हैं, तो ये सारे अलग है? बिल्कुल सब अलग अलग है। तो रेट क्या लगाया आपने, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? मेरे पास 3 लाख से लेके और 5 लाख तक की रेंज, 12 लाख तक की रेंज है। जनाब 3 लाख से लेके 12 लाख तक का बकरा है और मुझे देखने में सब एक जैसे बकरे लग रहे थे, लेकिन ये डिफरेंट ब्रीड्स के हैं। तो क्या अच्छा, अगर इनकी खुराक की बात करें तो क्या डिफरेंट ब्रीड्स का खाना भी डिफरेंट होता है, सब एक ही जैसा खाते हैं? एक ही जैसा होता है। और कितनी लागत आती है आपके एक बकरे पर? तकरीबन इसकी कोई लागत नहीं है, ये शौक की बात होती है। तो आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो जाहिर है इंसान अपने सारे जो भी उसके ओवरहेड्स होते हैं उसके मुताबिक सेल करता है कि जितना आपका आया। तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए एक बकरे की खिलाई पूरे साल में आ जाती है। 4 से 5 लाख? जी। और आपके अच्छा, ये डिफरेंट कलर्स के हैं, थोड़ा ये ब्राउन एंड ब्लैक में, और ये बिल्कुल ही वो खूबसूरत है, एक यूनिक सा कलर है। इनकी अलग अलग नस्ल है? अलग अलग नस्ल के हैं। और एक अभी आप यहाँ पे किसी की बात कर रहे थे, छोटा डॉन, ये रहा छोटा डॉन, इसकी क्या कीमत है? इसकी 4 लाख डिमांड कर रहे हैं। ये तो छोटा सा है, फिर इतने पैसे क्यों? इसके ये छोटे के ही है, खिलौना है हमारे फार्म का। मैं देख रही हूँ कि बहुत जिसामत माशाल्लाह, बड़े वो जिसे कहते हैं ना कि मोटे ताजे बकरे हैं। तो क्या ये बस इन्हें पानी पिला पिला के इतना मोटा, क्या ये वाकई हेल्दी? ये वाकई हेल्दी है। ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर बड़ी जिसामत का बकरा है तो बस वो ज्यादा उसमें चर्बी ही होगी, गोश्त नहीं होगा। तो ये क्या, ये सही है? ना, बिल्कुल होता है, क्योंकि इनको घी दिया जाता है, मक्खन है, तेल दिया जाता है, तो चर्बी तो उसमें होनी है। जितना बड़ी जिसामत होगी उसमें चर्बी उतनी होगी। अच्छा, इस फॉर्म में आपको क्या फैसिलिटीज मिली हैं? आप सेटिस्फाइड हैं इसकी फैसिलिटी से कि बिजली, पानी? अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड हूँ। कुछ लोग कह रहे थे कि पानी खरीद के लेना पड़ेगा। नहीं, पानी या इंतजामिया दे रही है, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम लेते हैं बाजार से। ऐसे यानी जरूरत पड़ती है इतना पानी समझ? बिल्कुल होती है। और यहाँ पे मौसम का जो भी टेम्परेचर भी चल रहा है फेवरेबल है? नहीं, बीच में गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, पर अभी अल्हम्दुलिल्लाह आज मौसम बेहतर है, कदरे बेहतर हो गया है। बहुत शुक्रिया माजिद साहब, आपने वक्त दिया और हमारी नॉलेज में भी इजाफा किया। तो जनाब यहाँ पे कुछ फैमिलीज भी हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चे भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे थे, उनसे भी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या बकरा खरीदने आया आप या ऊँट खरीदने आया? बकरा। तो कौन सा बकरा पसंद आया? पहाड़ी। यहाँ पर जो बकरे मौजूद हैं उनमें से कोई बकरा अच्छा लगा? छोटा डॉन। और आप दोनों इतने छोटे छोटे यहाँ पे किसके साथ, अकेले आ गए आप? अकेले आए आप दोनों? हाँ जी। मुझे तो आपके साथ एक वो दिखाई दे रही है, आपकी अम्मी? नहीं, दादो हैं। तो दादो के साथ? अच्छा, दादो आप अकेली लेके आई हैं? नहीं जी, हम सारे घर वाले आए हैं, तो बस बच्चों का शौक था, घूमते घुमाते हम इधर आ गए। तो इतने प्यारे जानवर देखने को मिले हैं कि अल्लाह की कुदरत पे हमें रश्क आ रहा है, हैरान हो रहे हैं कि इतनी इतनी हसीन चीज़ें। तो कोई बकरा खरीदेंगे भैया बस देख के? हाँ जी, इंशाल्लाह खरीदेंगे। बहुत शरारती बच्चा है आपके साथ, बहुत ऐसे शौक है बातें करने का। तो जनाब आगे चलते हैं, कुछ मजीद बकरे और मंडी को एक्सप्लोर करते हैं। तो जनाब इस वक्त हम जिस टेंट पर मौजूद हैं वहाँ पे मुझे बहुत छोटे छोटे खूबसूरत बकरे दिखाई दे रहे हैं। ये इसके ओनर हैं इस टेंट के, इनसे पूछते हैं। अच्छा, अभी हम जो बाकी बकरे देख रहे हैं ये साथ में भी तो बहुत बड़े बड़े बकरे हैं, तो आपके बकरे इतने छोटे क्यों? ये टेडी है,
तो ये कुर्बानी की उम्र इनकी ठीक है? बिल्कुल उम्र हो गई है, 2-2 दांत बकरे हैं, 2 भी हैं 4 भी हैं इनमें। अच्छा, दूसरा ये भी बताइएगा कि इनके खाने पीने पे, एक बकरे का तैयार करने पे आपका कितना खर्चा वगैरह? काफ़ी खर्चा आ जाता है, ये समझे कि हमारे जितने के बिकते हैं ये खर्चा भी पूरा नहीं कर पाते हैं। और ये आप कह रहे हैं कि छोटे नस्ल के बकरे, तो इनमें कितना, एक बकरे में कितना एवरेज गोश्त होता है, कितने किलो? 15 होता है, 20 होता है, 1 मन तक का भी होता है वजन इनमें। और क्या डिमांड है आपकी, कितने से कितने तक दे रहे हैं? कम से कम भी 40,000 से लेकर 1 लाख तक का बकरा है। 1 लाख वाला कौन सा है? तो छोटे छोटे हैं। 1 लाख वाला कौन सा है? अच्छा, वो जो खड़े वाले हैं वो 1 लाख के हैं, और ये आप जो छोटे वाले, इनका वजन है 15, और बड़े वाले जो है उनका कितना है? उनका तकरीबन भी 30 से 35 किलो। चलो जी, बहुत शुक्रिया। छोटे बकरे हैं 40,000 से 1 लाख रुपए तक के, लेकिन ये है कि इनकी जो ब्रीड है वो ही छोटी है, लेकिन ये कुर्बानी की उम्र को पहुंच चुके हैं, जो भी कुछ दांतों का हिसाब होता है बकरों के। तो आगे चलते हैं, आगे कुछ और मजीद टेंट्स को हम एक्सप्लोर करते हैं। तो जनाब, इस वक्त मवेशी मंडी में हम पहुंचे हैं, मवेशी मंडी के सुपरस्टार यानी एशिया के सुल्तान के पास, और सुल्तान का जो वज़न है वो 60 मन बताया जा रहा है, और 1 करोड़ से ऊपर सुल्तान की कीमत है। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक ये ब्रीड है, और सही मायनों में इसको एशिया का सुल्तान कहा गया है। अब देखते हैं कि किस खुश नसीब के हिस्से में इस बकरा ईद पे, इस ईद उल अज़हा पे सुल्तान जो है वो किसके साथ जाता है, किसके हिस्से में आता है। और इंतहाई खूबसूरत बैल है, देखते हैं कि कौन है जो ये कीमत तय कर पाएगा और ये कीमत लगा पाएगा, या ये भी हो सकता है कि ईद के करीब करीब हो सकता है कीमत मजीद बढ़ भी जाए। तो ये सबसे जो स्पेशल टॉप स्टार, या आप कह लें कि शो स्टॉपर है इस मंडी का, उससे हमने आपको मिलवाया है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि मजीद कौन कौन से खूबसूरत जानवर, वैसे तो जानवर सारे खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत हैं कि चॉइस करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन आगे देखते हैं कि मजीद और कौन कौन से जानवर हमें मिलते हैं। लेकिन ये इस मंडी के शो स्टॉपर हैं, सुल्तान। से हार्डली 8 मिनट का रास्ता है ये। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल अनजान जो फर्स्ट टाइम यहाँ आते हैं वो ज़रूर भटक जाते हैं। तो ये बिल्कुल आसान रास्ता शहरियों के लिए, और ये ना सिर्फ हम बता रहे हैं, ये सारे मीडिया के चैनल डे 1 से गा रहे हैं इसको। नहीं, वो तो गा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके जो मैनेजमेंट के लोग हैं, आपको लगता है उनकी थोड़ी तादाद अगर बढ़ा दें और उन्हें ज़रा थोड़े थोड़े फासले पे वो मौजूद हों ताकि बताते जाए लोगों को? देखें, यहाँ पर बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड्स लगे हुए हैं कैटल मंडी के, और एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी यहाँ जब शिफ्ट हुई थी, डे 1 से यहाँ लोगों को पता है कि नादरन बाईपास पर शिफ्ट हो रही है। तो यहाँ पर लोगों को इस बार जो है ना आने का रुझान थोड़ा ये है कि इस वजह से नहीं है कि यहाँ पर उनको रास्ते पता नहीं है। डे 1 से यहाँ गाइड किया जा रहा है बाकायदा, और यहाँ पर अब आप देखेंगी
मवेशी मंडी में जब 4.5 लाख जानवर यहाँ आ चुका है तो यकीनन शहरी भी और व्यापारी भी यहाँ मौजूद हैं, और सबसे बड़ी कैपेसिटी में इससे बड़ा एरिया कराची में कहीं मौजूद नहीं है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि आप लोगों ने मुझे लगता है कि कुछ डिवाइड किया है ताकि मैनेजमेंट में आसानी रहे। अभी हम जहाँ भटक गए थे रास्ता, जब पहुँचे तो एक लंबी लाइन थी व्यूअर्स, जहाँ पर ट्रक भरे हुए थे जानवरों के। शायद वो जगह अलग है जहाँ उन्हें ऑफलोड किया जाएगा और फिर जी एग्जैक्ट, बिल्कुल। आप जो मार्शलिंग एरिया से आई होंगी वहाँ पर जानवरों की एंट्रेंस का वो रास्ता है, जो मुल्क भर से जानवर वहाँ लाया जाता है, वहाँ वैक्सीनेशन कराकर वहाँ फ़ी जानवर की फ़ीस अदा की जाती है और फिर उसे अंदर इस कैटल फार्म में लाकर जो है मुख्तलिफ ब्लॉक्स में सजाया जाता है। आप जिस ब्लॉक में मौजूद हैं ये VIP ब्लॉक है। यहाँ पर आपको भारी भरकम, जिस तरह आपने सुल्तान दिखाया, इसी तरह आपको दीगर जो है ना ब्लॉक्स में वज़नी जानवर और हेवी कीमत के नज़र आएंगे। आपको हमारे नुमाइंदे दीगर ब्लॉक्स में लेकर जाएंगे, वहाँ पर आप देखेंगी कि कम कीमत के और कम वज़न के जानवर भी मौजूद हैं। दीगर ब्लॉक्स में न सिर्फ गाय, ऊँट भी मौजूद हैं वहाँ पर और बकरे भी वहाँ मौजूद हैं मुख्तलिफ रंगों नस्ल के। ये सब आप अपने व्यूवर्स को जाके दिखाएं। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि अभी माशाल्लाह ये बहुत बड़ा ब्लॉक है और इसके अलावा भी बहुत से ब्लॉक हैं, एक बड़ा रकबा है, बड़ी तादाद है जानवरों की, उनका चारा, पानी, मौसम की सख्ती से उन्हें बचाना, ये कैसे मैनेज किया जाता है? देखें, मौसम की सख्ती तो ऐसे जैसा कोई अपना फ्लड का ना ख़तरा है, बारिश की सूरत हाल है, उसके लिए तो ये ज़मीन उनके लिए बड़ी फेवरेट है। हम तो चाहते हैं कि यहाँ बरसात हो, थोड़ी मिट्टी भी बैठ जाए तो ताकि लोग इसको एंजॉय कर सकें। यहाँ चारे की 24 घंटे सहूलत मौजूद है। यहाँ जो 4000 फ़ीस देकर इंटर हो रहा है उसको 24 घंटे बिजली, आपने देखा होगा शहर में लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है। हैवी जनरेटर्स के ज़रिए यहाँ बिजली की 24 घंटे बिजली सप्लाई जा रही है। ना सिर्फ बिजली, पानी और दीगर सहूलियात भी इनको मैसर हैं। 24 घंटे में इनको 20 लीटर फ़ी जानवर मुफ्त पानी फराम किया जा रहा है। चारा भी इनको यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर फराम किया जाता है। ज़बरदस्त, ये तो इंतज़ाम तो वाकई बहुत अच्छे हैं। मौसम का जैसे आप बता रहे हैं कि अभी किसी ऐसे वेदर अपसेट का कोई इम्कान नहीं है। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ बैल हैं, यकीनन बकरे भी होंगे, ऊँट भी होंगे, छोटे बैल भी होंगे, तो उनके जो अलग अलग किए गए हैं आपने, उनके जगह, उनके सेक्शन? जी, ये ब्लॉक्स डिवाइड हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप हम VIP ब्लॉक में खड़े हैं। आप जब जनरल ब्लॉक में जाएंगी, जनरल ब्लॉक में भी जो गाय का ब्लॉक अलग है, बकरों का ब्लॉक अलग है, ऊँट अलग बनाए गए हैं। तो ब्लॉक्स वहाँ पर ऊँटों की तादाद माशाल्लाह 500 से ज़ायद ऊँट यहाँ मौजूद हैं और 10,000 से ज़ायद बकरे यहाँ मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ रंगो नस्ल के एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको हर किस्म का, हर नस्ल का जानवर यहाँ मिल जाता है, छोटा बड़ा। अच्छा, ईद पे क्या रुझान आप देखते हैं? ज़्यादातर ख़रीदारी का रुझान लोगों का क्या होता है? बकरे ख़रीदते हैं, ऊँट या फिर बैल? क्या ग्राहक क्या पसंद करते हैं? आपको पता है कि महंगाई ने तो हर शख्स की कमर तोड़ दी है। जो शख्स इंडिविजुअली बड़े जानवर कुर्बान करता था वो अब वहाँ उसमें हिस्सा डाल रहा है और वो कोशिश करता है कि वो छोटे जानवर को तरजीह दे तो वो बकरे कुर्बान करता है। तो ये तो रुझान कुर्बानी का माशाल्लाह जज्बा है। 3.25 करोड़ आबादी इस शहर की, जो रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड तो सेंसस में 2.25 करोड़ है और 2.25 करोड़ में 20 लाख अफराद ऐसे हैं जो जज्बे से कुर्बानी करते हैं। मैं समझता हूँ 20 लाख अफराद के लिए ये 7 लाख जानवर भी अगर यहाँ आ जाता है तो बहुत कम है। वैसे बहुत शुक्रिया ज़किया आपका, आपने बहुत अच्छे से गाइड भी किया और इन्फॉर्मेशन भी दी, और उन लोगों के लिए भी जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आएंगे और उन्हें आइडिया होगा कि उन्हें किस
भराई से पलते हैं। जी हाँ, वो ज़्यादा ओवर खिलाना नहीं होता, खाता वो तो उसमें भी कम है, लेकिन क्या वो मेहनत कन्वर्ट हो जाती है, दूसरी हो जाती है इस वजह से। अच्छा, ये भी एक क्या कहना चाहिए, एक रूमर है या लोग कहते हैं कि जी ज़बरदस्ती पानी पिला पिला के पेट भर देते हैं तो ताकि उसका वजन और कीमत फिर ज़्यादा बने, तो ऐसा होता है वहाँ? वो होता है सिंधी बकरे होते हैं ना हल्के वाले, जो 30,000 40,000 उनको पानी भर भर के खिला के तैयार करके। अब ये तो स्टार्ट ही 10 लाख रुपए, इसको बेचारे को क्या पानी पिलाएंगे? ये तो वैसे माशाल्लाह इतना पला हुआ है, इसको इन पे पानी पिलाना तो उन पे जुल्म करने के बराबर होगा। वो चलें। जानवर होते हैं, हल्के जानवर को ज़रा खिलाना, वो इस वजह से होता है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी। तो जनाब, ये 4-4, 5-5 लाख रुपए के दुम्बे भी यहाँ पर मौजूद हैं, यानी वज़न और अपनी सेहत के हिसाब से। तो आज हमने आपको मवेशी मंडी की सैर कराई और कोशिश करेंगे कि ईद से पहले कुछ और मज़ीद जो केटल मंडियाँ हैं उन्हें हम एक्सप्लोर करें आपके लिए, ताकि आप लोग विजिट भी कर सकें और आपको चॉइस करने में भी आसानी हो कि कैसा जानवर खरीदना है, किस जगह पर जाना चाहिए और कितना बजट रखना होगा आपको, या फिर आपके बजट में आपको जानवर कहाँ से मिल सकता है। तब तक ये अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।